पहले वीडियो की तरह आज की जो वीडियो है पहले ही इसका टॉपिक अनाउंस हो चुका था। मैं अभी आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग अभी देख रहे हैं PCM 2.0 ऑब्जर्व एवरीडे एंजॉय योर एवरी मोमेंट। देन आज की जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोबारा मैं बता देना चाहूंगा आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आप प्रीवियस वीडियो में गए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी मैं आप लोगों को कह देना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो है आज भी सारे वीडियो की तरह लोग जो बोलते हैं उसी चीज को लेके हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक एक्चुअली में है क्या? आज का टॉपिक ये है कि व्हाई आर द पीपल सेज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। लोग क्यों बोलते हैं कि हम किसी और के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन हमें रियलिटी से मतलब है कि एक्चुअली में लोग ऐसे क्यों बोलते हैं। देखो कुछ चीजों में जैसे कि हम लोग जहां पे मॉडिफाई की जरूरत होता है हम लोग मॉडिफाई भी किए, और जो चीज पहले से ही सही है वहां पे हम लोग कभी भी मॉडिफाई नहीं करना चाहेंगे, उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग की प्रयास के साथ आप लोग जुड़ते रहिए एंड हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि हम ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने रोज लेके आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो आज की टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग है उसके बाद आप लोगों को पता होने के बाद हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं कि हम लोग जज क्यों नहीं करना चाहिए। मेरा कुछ सवाल आप लोगों के लिए रहेगा। पहला जो चीज है, आप जैसे हूबहू कोई और किसी और कोई और बंदा कोई और बंदी आप ही के जैसा जो दिखने में आपके जैसा हो, सुनने में आपके जैसा हो, दिमाग के तौर पे आपके जैसा हो, आप और उसमें कुछ कंपेयर ही नहीं होगा, आप और उसमें कुछ चेंजेस भी नहीं होगा। ऐसा इस यूनिवर्स में एक ढूंढ के बताइए, आपके जैसा एक ढूंढ के ही बताइए। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप ढूंढेंगे ना तभी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है आप लोगों के सामने। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इस यूनिवर्स में आप यूनिक हो। आपके अंदर बस जो है ना, बस आपके अंदर जो है किसी और के अंदर नहीं है। भगवान ने किसी और के अंदर वो चीज को नहीं दिया है। आप में जो जुनून है, आपके अंदर में जो आग है, जो उभरती हुई आग है, हालांकि आप लोग उसके ऊपर पानी डाल के उसे ठंड करके रखे हुए हैं, उसके ऊपर आईसी क्यूब डाल के उसे ठंड करके रखे हैं, लेकिन आपके अंदर जो यूनिकनेस है, आपके अंदर जो आग है, वो किसी और के अंदर हो भी नहीं सकता। ना आप खुद की तरह किसी और को लाके इधर रख सकते हैं, किसी और को दिखा सकते हैं। आप अभी तक बहुत सारे चीजें सोचे होंगे, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आपके जैसा कोई और है क्या? आपके जैसा कोई और हो भी नहीं सकता, आपके जैसा कभी कोई बन भी नहीं सकता, और कोई बनने की कोशिश भी किया है उसने कुछ हद तक आप लोगों की सारे चीजों को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप ही हो। आप प्रॉब्लम पे क्यों फंसते हो मालूम है? देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, क्योंकि मैं भी प्रॉब्लम्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया हूँ। आप लोग नहीं देखे हो तो आप जरूर उस वीडियो को विजिट कीजिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चले। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग किधर फंस जाते हैं इस चीज से कि आप लोग आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो फिर आप लोग कहाँ पे, किस चीज पे, किस मोड़ पर आप लोग इस हद तक पहुंच जाते हैं? तो मैं बता देना चाहूंगा ये जो हक है, मतलब ये जो दायरा है, ये जो लिमिटेशन है,
लिमिटेशन क्या है? ये लिमिटेशन इस वजह से आप लोगों की लाइफ में है क्योंकि आप लोग कभी खुद को जानने की कोशिश तक नहीं की है। आप लोग एक बार खुद को जानने की कोशिश किए होते हैं ना, आप लोग ना खुद को पहचान जाते। कभी एक बार आपको मतलब सारे चीज छोड़ के, कुछ ना छोड़े तो अपने मोबाइल को दूर कर दीजिए 4 घंटे तक, 4 घंटे तक एक जगह पे बैठिए जहां पे साइलेंट प्लेस हो, जैसे कि आप मंदिर में चले जाइए या फिर मस्जिद में चले जाइए या फिर जहां पे कोई और इंसान नहीं होगा ऐसी कैसी जगह पे चले जाइए या फिर मतलब माउंटेन में चले जाइए, उधर जाइए 3-4 घंटे तक उधर बिताइए, खुद के साथ वक्त बिताइए। क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि हम लोगों के पास वक्त नहीं रहता, हम लोगों के पास ये नहीं रहता, वो नहीं रहता। भाई एक बार खुद को आप लोग उन लोगों से जज करते हैं जो लोग आप लोगों से ज्यादा है या फिर जो लोग आप लोगों से कम है, लेकिन खुद को खुद के साथ कभी कंपेयर किया है आप लोगों ने? आप चाहेंगे तो इस दुनिया की रियलिटी को बदल के रखेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग को आप लोगों का इंस्पिरेशन मानते हैं ना, वो लोग कुछ अलग सा नहीं किए हैं, वो लोग कुछ अलग नहीं किए। उन लोगों के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, उन लोगों के पास जितना वक्त था वही 24 आवर वक्त आप लोगों के पास भी है। और उन लोगों की तरीके अलग था, उन लोगों की दिमाग की जो कंट्रोलनेस है वो कुछ अलग डायरेक्शन में था, जिस चीज की वजह से वो लोग जब आगे आने के लिए कोशिश करते थे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। अभी आप सबको प्रॉब्लम्स क्यों होता है? यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने बारे में नहीं जानते। हम लोग जब अपने बारे में पता चल जाएगा ना हम लोगों को, हम लोग है क्या, हम लोग की मकसद क्या है, हम लोग क्यों इधर आए, कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग खुद की जिंदगी दूसरों के लिए दान देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ही लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें सारे लोग जानते हैं और आज तक ना वो लोग जिंदा है। सपोज कोई बंदा उनके बारे में पता नहीं, उनके बारे में कुछ गलत बोल रहा है और जिस बंदे के सामने बोल रहा है उसे पता है, तो उसने क्या बोलते हैं मालूम? कभी उस इंसान के बारे में मत बोलना जब तक तेरे को नहीं पता है उसके बारे में। वो इंसान कभी गलत हो ही नहीं सकता, जब तू उसके बारे में नहीं जानता तो कैसे बोल सकता है? तो आप लोगों को भी डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम से आता है कि ये लोग कंफ्यूजन होते हैं, इनके दिमाग में हर टाइम पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। और मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोगों को आगे बढ़ना है और उस दौर पे निकलना है, तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आप लोग खुद का एम ढूंढिए, खुद का जो भी एम है, जो भी अचीवमेंट है, जो भी सक्सेसफुल मतलब जहां पे आप खुद को देखते हैं अगले 10 साल में, उन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जो चीज है ना वो यही है आप लोगों के लिए सलाह कि आप लोग पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। मैं हर टाइम में सबको बोलता रहता हूँ, लेकिन आप लोग ना मेरे बात समझने की कोशिश भी नहीं करते। और रही बात, आप लोग जब भी मेरे बात को सही तरह से समझ जाएंगे तो आप लोगों को आखिरकार में पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं अभी, ये चीज आप लोगों की लाइफ में कितना वैल्यूएबल है। सिर्फ हम लोगों को कुछ काम करना, खाना पीना, रहना, सोना, इसके अलावा ना बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के लिए जो हम लोगों को ही पता नहीं, और हम लोगों को ऐसे ही नहीं पता चलेगा। उन सारी चीजों का ना हम लोगों को ढूंढ के निकालना पड़ेगा।
और सबसे सबसे जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट लेसन है वही पे आपको मिले। हाँ, एक ही क्वेश्चन को क्रैक कर दिया ना अपने जिंदगी में, आप सबको भी बोल रहा हूँ, आप एक ही क्वेश्चन को क्रैक कर दिए अपनी जिंदगी में, तो आप अपने लाइफ में ना बहुत आगे चले जाएंगे। या वो क्वेश्चन, तो आज का जो ये क्वेश्चन आंसर अभी चल रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, सो बी केयरफुल एंड इस चीज को आप लोग याद रखिए। रही बात ये क्वेश्चन क्या है कि आप क्या हो, आप ओरिजिनल में क्या हो और क्या बनना चाहते हो और खुद को कैसे डेवलपमेंट करोगे, पहले आपका एम क्या है उसे क्रैक करो। देखो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन लोगों को जॉब करना होता है लेकिन वो बिजनेस के लाइन पे चले जाते हैं, जिन लोगों को बिजनेस करना होता है लेकिन जॉब के लाइन पे चले जाते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की वजह से हो या फिर किसी की भी वजह से हो, उनकी गाइडेंस की वजह से हो या फिर कोई आउटर पर्सन है जिसके वजह से ये सारी चीजें करना पड़ता है ना, उन लोगों को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे वो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले आप खुद को जान लीजिए। हम लोग हर टाइम पे बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 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 भाई एक चीज ध्यान रखिए, तू खुद के बारे में क्या जानता है और तू खुद के बिना क्या उखाड़ सकता है? तू खुद के बिना कुछ उखाड़ नहीं सकता और खुद को लेके इतना आगे जा सकता है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब खुद को ब्लेम करते रहते हैं। मैं आज बता देना चाहूंगा कि जो कल का टॉपिक होगा वो जरूर यही होगा कि व्हाई आर द पीपल ब्लेम टू योरसेल्फ। लेकिन उससे पहले हम लोगों को आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक को सही तरह से क्लियर आउट करना है हम लोगों के दिमाग से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने जो दिमाग है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है। जो भी कोडिंग करके जैसे सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, जो भी कोडिंग किए हुए वो सारे चीज इस सॉफ्टवेयर में डाले रहते हैं। उसी तरह से अपने ब्रेन में आप लोग जो भी गेन करके रखना चाहेंगे, जो भी स्टोर करके रखना चाहेंगे, वो सारे चीज अपने ब्रेन में स्टोर होके रहता है। तो आप लोगों को हर टाइम पे मैं यही चीज तो समझाता हूँ, लेकिन आप लोग तो ऐसे समझते भी नहीं। और मैं सबको भी बोल देना चाहूंगा कि आप लोग जो ये सारे चीज डायरी में आप लोग सारे चीज जो लिमिटेशन एडिशन में आप लोग कर रहे हैं ना, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ का कोई लिमिट कहां तक है किसी को नहीं पता। किसी का लाइफ घर से निकलने के बाद खत्म हो जाता है, किसी का लाइफ घर से निकलने के बाद शुरू भी होता है। ये जो लाइफ होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कितना बुरे हैं, लेकिन लाइफ एक चीज डिपेंड करता है, जब तक हम लोग जिंदा है कितना अच्छा काम किए। क्योंकि जब अच्छाई चीज के बारे में आएगा ना, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के बारे में आएगा। हम खुद क्या कर सकते हैं, हम खुद कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज किसी और के बारे में नहीं बल्कि खुद को आइडेंटिफाई करेगा। आज जो भी लोग आप लोग गालियां दे रहे हैं ना, वही लोग एक दिन आप लोग के साथ खड़े होकर बोलेंगे कि हाँ, हम भी आप लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करके यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ना इन सारे चीज को छोड़ के देखिए, बस एक दिन का 4 घंटा आपको अपने मोबाइल से, अपनी फैमिली से, अपनी स्ट्रेस को, अपनी जितना जिस चीज से आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन सारे चीज को साइड कीजिए और एक दिन, बस एक दिन किसी जंगल के ऊपर जो मंदिर है तब वहां पे चले जाइए। वहां पे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जहां पे कोई इंसान नहीं जाता है, जैसे कि शमशान घाट, वहां पे लोग जब भी कोई मरता है तभी जाते हैं, हर टाइम पे नहीं जाते हैं। तो वहां पे जाके 4 घंटा बिताइए।
या फिर उस जगह पे जाके बिताइए जहाँ पे कोई नहीं आता, जैसे कि माउंटेन हिल्स हो, या फिर ऐसे बहुत सारे जगह हो जहाँ पे, या फिर आप लोग बाहर भी घूमने के लिए जा सकते हैं जहाँ पे लोग नहीं आते। आप लोग जंगल में जाइए, आप लोगों को सारा चीज समझ में आ जाएगा। बस 4 घंटा, ये 4 घंटा आपका दिन का टाइम हो, नाइट का टाइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप लोग 4 घंटा दीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। पहले आप लोग एक बार खुद को जान लिए ना, तो आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स रहेगा नहीं, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों मैं खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। मतलब मैं क्यों खुद के साथ किसी और को कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं हूं कोई और हो नहीं सकता, और जो मैं हूं कोई ऐसा है नहीं और आगे भी नहीं बन सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी काम को लेके कोई और भी आ सकता है, लेकिन हमारे जैसा कोई और नहीं बन सकता, हमारे जैसा कोई और नहीं हो सकता। आप लोग कभी सो रहे हैं ना, आप जाग जाइए, और टाइम टू रिवील एवरीथिंग। अभी दुनिया को दिखाना है बहुत सारा चीज, जो चीज ये दुनिया हमसे देखना चाहती है। ऐसे दुनिया क्या देखना चाहती है उसे भी नहीं पता हो, उसके सामने आप कुछ भी लेके आओ वो देखना चाहेगा। चाहे आप अच्छी चीज दिखाना चाहोगे तो वो भी उस चीज में एग्री करता है, और आप कुछ बुरे भी चीज लेके आओ उसके सामने, वो चीज को भी एग्री करता है। लेकिन डिपेंड ये करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, बुरी चीज है ना बहुत जल्दी फैल जाता है, लेकिन 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 कोई अच्छा चीज है, इस चीज को चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत कठिनाई आएगी, बहुत सारे डाउन करेगा आप लोगों को ये प्रकृति, आप लोगों को ये नेचर जो है आप लोगों को सामने ऐसा ऐसा रीजन देगा, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स खड़ा करेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स आता है ना, उस प्रॉब्लम्स का सलूशन आप लोगों को 24 आवर का टाइम ले लीजिए। 24 आवर के टाइम के बीच में उस प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के उस प्रॉब्लम्स से बाहर आ जाइए, और बोलिए उससे कि और क्या करना है, और कैसे आगे बढ़ना है, अब नेक्स्ट प्लान क्या है। ये जो जज नाम का चीज है ना, आप खुद बताइए, आपके जगह पे मैं आके खड़ा हो जाऊंगा, क्या मैं आपकी जगह ले सकता हूँ? आपकी जो आप अभी जो जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो उस प्रॉब्लम्स का मतलब मैं कंपेयर कर सकता हूँ अपने साथ कि मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता हूँ, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकता हूँ, लेकिन आपका प्रॉब्लम्स मैं नहीं ले सकता मेरे भाई। आप इस चीज को समझिए। आप सोचते हैं कि आपके जगह पे कोई और आएगा, फिर या फिर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं उस जगह पे होता तो मैं उखाड़ लेता। एक चीज याद रखियो कि कभी भी हॉर्स को हर्न नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? हॉर्स को हर्न दिया गया होता ना तो उसने सारे धरती को इधर का उधर कर देता, और इसी वजह से सबको सब कुछ नहीं दिया जाता है। और आप देख लो, जैसे कि हॉर्स रनिंग में बहुत अच्छा है, और हाथी जो है वो वेट में ज्यादा है, ताकतवर भी हाथी बहुत ज्यादा है। और शेर जो होता है लायन होता है यार। सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है। इन लोगों से हम लोग बहुत सारे चीजों को सीखने को मिलता है हम लोगों को, लेकिन ये सारे चीज ना, ये सारे जानवर को ले लो तो ये सारे के सारे अलग अलग कैटेगरी में। क्योंकि आप मछली को लेके बोलेंगे कि पेड़ पे तू चढ़, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि मैं प्रीवियस हर टाइम पे आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आप लोग खुद की कैपेसिटी चेक कीजिए, लेकिन आज बोल रहा हूँ पहले खुद को जान लीजिए, खुद के बारे में जान लीजिए। जब तक आप खुद के बारे में नहीं जानेंगे तो दूसरों ने
क्या जान रखे आप लोगों के बारे में, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे बुरा बोले या अच्छा बोले, उस चीज के कोई फर्क पड़ता है क्या? आप मुझे बताएं आप लोग, नहीं पड़ता है। और किसी भी टाइम पे ये चीज नहीं हो सकता यार। तुम लोग इस चीज को सही तरह से समझ लो। जब तक समझ जाओगे ना, तब तक तुम्हारे लिए सब कुछ सही रहेगा। जब तुम समझ नहीं पाओगे ना, जब डिस्ट्रैक्ट हो जाओ जैसे अभी हो, आप लोगों को पता होता ना तो आप लोग इतना टेंशन में क्यों रहते? आप लोगों को सारे चीज पता ही होता तो आप लोग टेंशन में क्यों जाते? और टेंशन में जाते भी उस टाइम के बाद उस टेंशन से निकल के भी आ जाते। मेरे बात को आप लोग गौर से सुनिए। ऐसा नहीं है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आता, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आता। मुझे रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और कभी कभी प्रॉब्लम्स नहीं आता है, और लेकिन जब भी प्रॉब्लम्स आता है ना, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं। उन सारे प्रॉब्लम्स आने के टाइम पे मैं सिर्फ खुद को एक ही चीज बोलता, आगे क्या? और भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने दो, आगे क्या? और आप लोग भी खुद को यही चीज बताइए, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने दो, आगे क्या? हम लोगों को उसकी आगे क्या करना है उस चीज के बारे में जानना चाहिए, और उस चीज को डिफाइन करना चाहिए, उससे आगे लेकर जाना चाहिए। आप पहले खुद को जानिए, खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आप जब तक तो खुद के बारे में नहीं जान सकते, कोई और आपके बारे में जाने, उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आज के जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, आप लोगों को सब कुछ सही तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को नहीं आया होगा, कहीं किसी जगह पर आप लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे कमेंट करके बताइए मुझे कि आप लोग कहाँ पे इस चीज को नहीं समझ रहे। जब समझ ही नहीं पाए तो मतलब वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हुआ जिस वजह से आप समझ नहीं पाए, उस चीज के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, या फिर इस चीज को और भी एक्सपेंड करना चाहूंगा। आप लोग जहां पे जिस पॉइंट पे जो चीज समझ नहीं पाए उस चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करके आप लोगों को जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। एंड में आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप लोग मेरा एक भी वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों को लग रहा है इसमें कुछ अंदर वाली फीलिंग है, इसमें बहुत सारे आग निकल के आ रही है। जिस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मिल रहा है, तो आप लोग जरूर मुझे एक लाइक दीजिए, उसके साथ साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे डाल दीजिए, ताकि जब मैं अपना एक वीडियो डालूंगा, जब मैं ऑनलाइन पे आऊंगा या फिर लाइव वीडियोस में आऊंगा, तो आप लोग मुझे जरूर देख पाए। इसी के साथ साथ मैं जो अगला कंटेंट था ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए देखे होंगे, तो फिर आप लोगों को जरूर पता होगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो था, आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को यहीं पर हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वो आग है। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हम लोग के साथ जुड़ते रहिए। इसके साथ मैं बोल देना चाहूंगा कि आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।